नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश शेखर। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा हरियाणा के उस चुनाव की जिसको लेकर पूरे देश की निगाहें हरियाणा की ओर लगी थी कि आखिर हरियाणा में होने क्या जा रहा है। आज जब मैं इस समय वीडियो आपके समक्ष बना रहा हूँ तो उसको देखकर जो वहाँ का रुझान है या मतदाताओं की संख्या है वो ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी तक के जो जानकारी मिल रही है वो 60-62% मतदान की मिल रही है। हालांकि अभी भी कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लाइन लगी हुई है, लेकिन जिस तरह से आज हरियाणा में मारपीट हुई, लोगों को मतदान करने से रोका गया, हालांकि इस संबंध में जिस तरह से भीड़ मतदान केंद्र पर जमा हुई, ऐसा महसूस हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही इस बात की योजना तैयार कर ली थी। जुलाना में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार योगेश बैरागी पर मतदान को प्रभावित करने का आरोप कांग्रेस ने लगाया है, जबकि वैसा ही आरोप जवाबी रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी लगाया गया है। हिसार में भी काफ़ी तनातनी रही, नूर में पथराव हुआ। इस प्रकार जगह जगह से जो खबरें आ रही हैं वो विगत कई वर्षों से नहीं देखा गया कि जिसमें कि किसी भी मतदाता को मतदान करने से रोका गया हो। लेकिन जो जुलाना में जो वीडियो सामने आया उसने न सिर्फ लोकतंत्र को शर्मसार किया बल्कि चुनाव आयोग को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया। कल मैंने जो आपको वीडियो बनाया था जिसमें कि हजारों करोड़ों रुपए हरियाणा जैसे छोटे राज्य में बहने की बात मैंने जो कही थी वो सत्य साबित होती हुई दिखाई दी। जिस प्रकार चुनाव जीतने के लिए लोगों ने हजारों करोड़ रुपए बहाए, उसी तरह एन कैन प्रकार चुनाव कैसे जीता जाए, चाहे किसी मतदाताओं को चुनाव से रोकना हो या किसी को मतदान केंद्र से भगाना हो। एक पानीपत में एक बूथ से ऐसी भी खबरें मिली कि प्रत्येक वोटर को 5-5 हज़ार रुपया एक पार्टी विशेष के उम्मीदवार ने बांटे। ये पार्टी कौन हो सकती है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दूसरी पार्टी ने उनके मतदाताओं के हाथ में स्याही लगाई और ये कहा कि आप मतदान केंद्र न जाइए। 3-3 हज़ार रुपये उन्होंने भी दिए। तो बड़ी मनोरंजक स्थिति हो गई है कि किस प्रकार मतदान को प्रभावित करने की कोशिश हरियाणा में की गई और चुनाव आयोग पड़ा रहा। अभी भी शाम को ये पता नहीं लग पाएगा कि आखिर मतदान कितना प्रतिशत हुआ है। कल ही इसकी जानकारी संभवतः चुनाव आयोग दे पाएगा कि हरियाणा में मतदान का प्रतिशत क्या रहा। अब क्या स्थिति रहेगी, जिस तरह से अलग अलग पॉकेट में जिस तरह से चुनाव हुआ है, हालांकि कांग्रेस की बढ़त दिखाई दी, क्योंकि जो भी आरोप मारपीट के या मतदाताओं को धमकाने या रोकने के लग रहे थे वो केवल 2 ही लोगों के मत थे, या तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें शामिल पाए गए या कांग्रेस पर ही ये आरोप लगे। तो ऐसा लगता है कि भाजपा और कांग्रेस में टक्कर हुई है। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी की ABC टीमें हैं जिन्हें कि विभिन्न दलों से गठबंधन करके लड़ाया गया ताकि वो कांग्रेस के वोट काट सकें, उनका भी
असर कुछ क्षेत्रों में देखा गया। इनेलो के भी 2-3 प्रत्याशी मजबूती से लड़े। जगाधरी में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को लड़ते हुए देखा गया। और जिस प्रकार भिवानी में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम किया, उसको लेकर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने चुनाव आयोग से शिकायत की कि भिवानी के एसपी को बदला जाए। हालांकि अब मतदान हो चुका है, इसके बाद आखिर क्या बदलने और उसको रह जाता है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है भले ही कांग्रेस को यहाँ बढ़त दिखाई देती हो, क्योंकि जगह जगह से जो खबरें आ रही थीं, मतदाताओं ने परिवर्तन के लिए वोटिंग की है और बड़ी संख्या में घर से निकल के आए। महंगाई, बेरोजगारी भी एक मुद्दा रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की, पैसे बांटे। इसका कितना असर पड़ा ये पता तभी लगेगा जब 8 तारीख को वोटिंग मशीनें खुलेंगी। लेकिन जैसा कि माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई और जैसा कि माहौल दिखाई दिया, जगह जगह से पैसों का खेल, तो उसने ये संशय पैदा कर दिया है कि कहीं बुटकटवा पार्टी के जरिए वो कहीं हरियाणा की चुनाव परिणाम को प्रभावित न कर दें। हालांकि अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस को बढ़त दिखाई देती है, लेकिन ये बढ़त आखिर है कितनी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अगर भारी बहुमत नहीं हुआ तो जिस प्रकार हिमाचल में 2-3 बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार को गिराने की असफल कोशिश कर चुकी है। राज्यसभा सदस्य चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी को हरावा तक दिया था, क्योंकि कांग्रेस के 5 विधायकों ने भाजपा के पक्ष में वोटिंग की। इस प्रकार ये अभी बताना जल्दबाजी होगा। और जम्मू कश्मीर में भी चुनाव वहाँ 1 तारीख को हो चुका था, वहाँ भी स्थिति फंसी हुई है, क्योंकि जिस प्रकार कांग्रेस जम्मू कश्मीर में केवल सफाई देती नजर आई एनसीपी से गठबंधन को लेकर, और घाटी में जरूर एनसीपी की स्थिति कुछ मजबूत रही। तो देखना ये है कि कहीं जम्मू कश्मीर में अगर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त ली और 5 सीटें जो कि राज्यपाल जिन्हें मनोनीत करते हैं वो भी खासी असर डालेंगी। हरियाणा में मैं आपको बता दूं कि जो टेंडर वोट हैं या यूँ कहिए पोस्टल वोट हैं वो भी काफ़ी असर डालेंगे। अब देखना ये है कितना असर पड़ा है और क्या असर हुआ है, पैसों का क्या असर हुआ, चुनाव प्रभावित करने का क्या असर हुआ, इसके लिए हम सभी लोगों को 8 अक्टूबर तक का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार आज मतदाता और मतदान को प्रभावित करने के लिए मारपीट हुई, तो हरियाणा ने उस समय का दृश्य जीवित कर दिया जब बूथ कैप्चरिंग होती थी और लोग जबरन कमज़ोर वर्गों के वोट डलवा लिया करते थे। लेकिन आज हरियाणा में वैसा ही दृश्य दिखाई दिया। कई पोलिंग स्टेशन पर खून से सने कार्यकर्ता भागते दौड़ते दिखाई दिए। तो ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि आखिर हरियाणा किस तरफ जा रहा है, लेकिन बुटकटवा उम्मीदवार भी जिस तरह अपने अपने पॉकेट में मजबूती से लड़े, उसने ये संभावना पैदा कर दी है कि वो
चुनाव जो कस के चुनाव होगा, जो फंसा हुआ अगर चुनाव हुआ तो उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।